एक जगह गेमिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हुए दिखाए जाते हैं जहां जीतने वाले को ब्रांड्स मिलने वाले थे। उस गेम में सिर्फ दूसरे खिलाड़ियों को मारना और ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स इकट्ठा करना था। गेम शुरू होते ही दो प्लेयर्स दूसरे सभी प्लेयर्स को धड़ाधड़ मारना शुरू कर देते हैं और इस तरह ढेर सारे जमा कर लेते हैं। इनमें से एक नई प्लेयर थी और दूसरा एक मजा लिया था जिसने गेमिंग की दुनिया में बहुत सारी इनाम जीते थे। वीर ने जोश दिलाने के लिए चिल्लाती है और पुराना प्लेयर अपने एक्सपीरियंस के बल पर लीड करने लगता है, जबकि नई लड़की को आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए वो इम्पल्स 9 नाम के एक एनर्जी ड्रिंक की बोतल को की गोद में पी जाती है, जिससे न सिर्फ को एनर्जी मिलती है बल्कि टाइम भी दोगुना स्लो हो जाता है। उस पावर की हेल्प से वो उस एक्सपोर्ट प्लेयर समेत सारी प्लेयर्स को आसानी से मात दी है। इस तरह वो टूर्नामेंट जीत जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुशी को सेलिब्रेट करने लगती है, पर उसे पता नहीं था कि बहुत जल्द उसकी जिंदगी दुखों में बदलने वाली थी। अचानक ड्रिंक की बोतल जमीन पर गिरकर बिखर जाती है और इसी तरह कुछ की जिंदगी भी बिखरने लगती है। छोटा है और वो अपने आप को 3 बच्चों की मां के रूप में देखती है। उसका घर बहुत बुरी हालत में था, जहां कोई मॉडर्न इक्विपमेंट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और इसके चलते उसकी तकलीफ और बढ़ गई थी। घर के बाहर की दुनिया भी उजाड़ और बंजर जमीन के अलावा और कुछ नहीं थी, जहां हवा भी जहरीली हो चुकी थी जिसमें सांस लेना भी मुश्किल था। इसके साथ ही 3 फिर से होता है और हमें पास की कहानी में एक बेल हन्नान नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अच्छी FPS मची और जिंदगी में कुछ का एक ही सपना था कि वो एक प्रोफेशनल गेमर बनकर खूब सारा पैसा और नाम कमाए। वह अपने डिवोर्स बॉर्डर कार्लोस के साथ रहती थी। 2017 में के दिन कार्लोस अपनी बेटी को की जॉब इंटरव्यू के लिए तैयार करता है और भी दिल्ली से कॉमन्स पहनकर इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। बाहर उसका बॉयफ्रेंड इवान अपनी कार में उसे पिक करने के लिए उसका वेट कर रहा था। वहां से निकलते ही बेल गाड़ी की पिछली सीट में बैठकर अपने फॉर्मल कपड़े बदलकर टाइटल पहन लेती है और इंटरव्यू की जगह डॉक्टर पायल नाम के एक गेमिंग टूर्नामेंट खेलने पहुंच जाती है। दूसरे FPS बैटल रॉयल गेम की तरह ही फील्ड अंपायर भी एक मल्टीप्लेयर गेम था जिसमें लास्ट तक टिके रहना ही इसका मेन कॉर्पस होता है। सोचती है कि अगर कोई यह गेम जीत गई तो लाखों रुपए कमा लेगी और उन पैसों से को अपने लिए एक गेमिंग कंप्यूटर खरीदेगी। परिवहन उसे बताता है कि रॉय नाम का एक मचा हुआ प्रोफेशनल के को टूर्नामेंट में सरप्राइज अपील रंग देने वाला है, जिसे सुनकर वो थोड़ा नर्वस हो जाती है। जल्दी ही वो लोग गेमिंग एरिया में पहुंच जाते हैं जहां रॉयल अपने फैंस के साथ फोटो खिंचवा रहा था। पहला मैच शुरू होने से पहले दीवान गोयल को समझाता है कि उसे इमोशंस की जगह पूरे फोकस के साथ खेलना चाहिए ताकि वो किसी तरह फाइनल तक पहुंच जाए, लेकिन कुछ घमंडी रॉय को हराना चाहती थी। थोड़ी देर में ही सारे प्ले आज अपने अपने कंप्यूटर के सामने बैठ जाते हैं और गेम शुरू हो जाता है। जिनकी की शुरुआत में लीड कर लेती है, लेकिन थोड़ी देर में रॉयल उसे आसानी से पीछे छोड़ देता है। वो इतना था कि गेम के बीच बीच में वहां मौजूद क्राउड के साथ इंटरेक्ट करता रहता था। इसका फायदा उठाकर वेल कुछ पॉइंट्स जमा कर लेती है और वो जीत नहीं वाली थी। गेम को फिनिश करने के बजाय को रॉय को मारकर गेम से आउट करने की कोशिश करती है और उसका दांव उल्टा पड़ जाता है और उसे मारकर गेम से बाहर कर देता है। इसके बावजूद वेल फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर जाती है, जो कि अगले ही दिन होने वाला था। जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गेमिंग एरिया से निकलने लगती है तो वहां पहुंचकर उसकी नकल उतारकर कुछ ढाका है। फिर वो अपने फैंस के साथ सेल्फी लेने चला जाता है। इस बीच जब इवान अपनी गाड़ी लेने के लिए जाता है तब को जिम्मा नाम का एक आदमी गोयल के पास आकर उसे कहता है कि उसे गेम जीतने के लिए सिगरेट मालूम है। ये सुनकर हैरत में पड़ जाती है, लेकिन उसके कुछ पूछने से पहले ही वो आदमी उसके हाथ में अपना बिजनेस कार्ड देकर वहां से चला जाता है। घर पहुंचने पर मैं बिना कोई आवाज किए चुपके से अपने रूम में जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बाद उसे देख लेते हैं। विल के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो सारी बातें उन्हें सच बता देती है, जिसे सुनकर उसकी दर्द को बहुत गुस्सा आता है और वो अगले दिन से उसे रेस्टोरेंट जाकर लोगों से जॉब का इंटरव्यू लेने की रिक्वेस्ट करने के लिए कहते हैं, लेकिन अपने डैड को समझाती है कि अगले दिनों से
टूर्नामेंट का फाइनल है जो उसके फ्यूचर के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पर सभी पेरेंट्स की तरह कार्लोस भी उसे समझाता है कि ऑनलाइन गेमिंग तक कोई नहीं है, लेकिन बेल अपनी जिद पर अड़ी रहती है और उसकी बात को इग्नोर करके अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपने आज की खेले गए गेम को पॉडकास्ट पर देखती है, जिसमें रॉय को कुछ पोजीशन पाते हुए देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी उसकी नज़र कुंजी जीना के बिजनेस कार्ड पर पड़ती है और से ध्यान आता है कि उसने उसे गेम जीतने की सीक्रेट के बारे में बताया था। बदला लेने की कड़क और जीतने की चाहत में को तुरंत उसके दिए हुए ड्रेस पर जाने का फैसला करती है। जल्दी ही गोल्डन सॉसर नाम के गेमिंग के में वो पहुंच जाती है, जहां पर कुछ लोग अपने कंप्यूटर पर वीडियो गेम्स खेलकर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी कुंजी को उसके पास आता है और उसे बैठकर गेम खेलने के लिए कहता है। अप्रैल को इस बात से हैरानी होती है कि आखिर को चीमा ने उसे अपना बिजनेस कार्ड क्यों दिया था और वह गेम खेलने के लिए बैठ जाती है। वो उस डीएम ने आईएएस लेवल चूज कर दी है, जिसे कंप्लीट करना कुछ के लिए बहुत मुश्किल था। ये देखकर को जीना उसे इम्पल्स नाम का एनर्जी देते हुए कहता है ये कोई मामूली एनर्जी ड्रिंक नहीं है और वो चाहे तो उसे ट्राई करके देख सकती है। सुनकर वैल्यू स्ट्रिंग का एक घूंट पी लेती है और अचानक उसके आसपास की सारी चीजें उसे स्लो मोशन में चलती हुई दिखने लगती है, जिसकी वजह से उसके लिए इम्पॉसिबल लगने वाला जीएम बहुत ही आसान हो जाता है। फिर पलक झपकते ही बोल दिया। मेयर खुद को टीवी की दूसरी तरफ बैठे कुछ जिम्मा के सामने आती है। जब और से पूछती है कि उसे क्या हुआ था, तो वो से बताता है कि जो भी इम्पल्स 9 बीता है, समय उसके लिए स्लो हो जाता है और उसे यह एनर्जी ड्रिंक पीते हुए 1 घंटा बीत चुका था। वो से ये भी बताता है कि आप जितनी मात्रा में एनर्जी ड्रिंक को पीने टाइम भी उसी रेशो के हिसाब से होता जाएगा। ये कहकर कुछ सीमाओं से एक बोतल ड्रिंक के बदले $500 की डिमांड करता है, जिसे सुनकर शॉक्ड हो जाती है। उसे लगता है कि टूर्नामेंट जीतने के लिए एनर्जी का इस्तेमाल करना चीटिंग है और कभी कोहिमा के फोन पर रॉय की कॉल आती है, जिससे उसे ये पता चल जाता है कि रॉय भी गेम जीतने के लिए कुछ एनर्जी का इस्तेमाल करता था। इसी दूसरे गेम्स के मुकाबले अन्य बीती बल बना हुआ था कि सब जानने के बाद बेल इम्पल्स नाइक की बोतल खरीदने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन गेम शुरू होने से पहले मेल इम्पल्स 9 की बोतल को अपने कीबोर्ड के पास रख देती है। गेम शुरू होने से पहले वो उस एनर्जी ड्रिंक का एक छोटा सा घूंट लेती है। फिर अल्ट्रा स्लो मोशन की बदौलत वह जीमेल लीड करने लगती है। ये देखकर रॉय भी इम्पल्स 9 का कुछ घूंट लेता है और तेजी से क्राइम्स पार करते हुए टॉप पर पहुंच जाता है। इससे जसप्रीत होकर बिना कुछ सोचे समझे ड्रिंक की पूरी बोतल पी जाती है, जिसके नतीजे में को एकदम लोपेज में पहुंच जाती है और उसका पूरा फायदा उठाते हुए रॉय की अवतार को मारकर पूरा टूर्नामेंट जीत जाती है का निर्माण और सारा क्राउड उसके लिए चीयर करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी एनर्जी ड्रिंक की बोतल जमीन पर गिरकर टूट जाती है। यहाँ से 3 शिफ्ट होकर वापस उस जगह पहुँच जाता है जहाँ हम बेल को ठीक प्रकार से घर में चेयर पर एक बच्चे को गोद में लिए बैठा हुआ देखते हैं। थोड़ी ही देर में मैले कुचले कपड़े पहने ईमान वहां आता है और बच्चे को सुलाने के बाद उसे तैयार होने को कहता है। वेल बहुत कंजूस थी और अपनी पूरी बॉडी और अपनी उंगली में वेडिंग रिंग को देखकर हैरानी से आपने लगती है। वो थोड़ी राहत पाने का सोचकर नीचे जाती है और वहां और भी 2 बच्चे को से मम्मी कहकर बुलाते हैं, जिसे सुनकर डर जाती है और घबराकर घर के बाहर निकल जाती है। वहां के लोगों को टेंट में रहते और खुले में बने पब्लिक बाथरूम का इस्तेमाल करते हुए देखती है। आखिरकार से पता चलता है कि वह पलक झपकते ही लगभग 12 साल के करके सीधे 2020 में पहुंच गई थी और वो लोग जिस जगह रह रहे थे वो पूरा इलाका चारों तरफ ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था, जो कि वेस्टलैंड से इस एरिया को अलग करता था। बेसलाइन में जैसे खतरनाक जानवर रहते थे जो इंसानों पर हमला करने के लिए बदनाम थे। इस वजह से बाहर रहने वाले लोग अलग अलग शिफ्ट में जेब पर पहरा देते थे। इसके अलावा उसे ये भी मालूम चलता है कि जिन लोगों ने पास में बहुत ज्यादा इम्पल्स 9 दिया था वो लोग रियल टाइम में अब जाग रहे थे, जिन्हें पल्सर कहा जाता था। पिंपल्स के ज्यादा इस्तेमाल के नतीजे में
लोग बिना किसी मेमोरी के सालों बाद के फ्यूचर में अचानक से पहुंच रहे थे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में अफरा तफरी मची हुई थी। जब कोई अचानक टाइम के बारे में कंटेंट सा दिखता तभी उसके बल होने या न होने के बारे में पता चलता था। इसके अलावा उनकी पहचान का और कोई रास्ता नहीं था। इस भयानक बर्बादी के लिए लोग पल्सर को जिम्मेदार मानते थे और उन्हें कुछ चार दीवारी के अंदर रहने की इजाजत भी बहुत मुश्किल से देते थे। वेल, उस जगह पुलिस का काम करती थी और नाम का एक आदमी उसका डीपीटी यानी असिस्टेंट के साथ जिस तरह का बिहेव होता था, कुछ से बचने के लिए भी इम्पल्स 9 कंज्यूम करने के बाद सबसे छुपा लेती है। वेल, घर आकर सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती है कि कभी उसे अपने कार्लोस की याद आती है। बोर्ड के साथ हुई अपनी आखिरी मुलाकात को याद करने की कोशिश करती है और जैसे ही को अपना सिर दूसरी तरफ घुमाती है तो उसकी नजर टेबल पर उसके डैड की राख से भरे बर्तन पर पड़ती है। दूर से देखते ही फूट फूट कर रोने लगती है। कितने में जेबीटी जैन आगंतुकों से टॉयलेट साफ करने की ड्यूटी पर चलने को कहता है। पहले तो हो जाने से मना कर देती है, पर जब डायन उसे याद दिलाता है कि वो सफाई इंस्पेक्टर है और यह उसका काम है तो उसे जाना ही पड़ता है। उसे कई घंटों तक गंदे टॉयलेट की सफाई करनी पड़ती है। इस तरह काफी दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे मेल को उस उजड़े हुए माहौल में रहने की आदत हो जाती है। एक दिन वो अपने सारे ड्यूटी खत्म करके अपने बच्चों को स्कूल से लेने के लिए जाती है, जहां उसकी बेटी सूखी आंखों से ड्राइंग दिखाकर कहती है कि वो उसकी हीरो है। वेल बहुत थकी हुई होने के कारण बच्ची के बोझ को दृश्य नहीं करती है। घर पहुंचने पर को देखती है कि वाणिज्यिक बाइसिकल पर बैठा जोर जोर से पैडल मार रहा है। दरअसल वहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने के कारण कोई गेम खेलने के लिए पावर प्रोड्यूस कर रहा था। घायल अपने फेवरेट गेम डॉक्टर पायल को देखकर हैरान रह जाती है। वो बच्चों को सुनाने से पहले 1 ग्राम खेलने के लिए तैयार हो जाती है। जब इवान लोगों से मिलने के लिए बाहर चला जाता है तो वह बच्चों के साथ गेम खेलने बैठ जाती है। कुछ घंटे बीत जाते हैं कि अचानक इवान भागकर घर आता है। वो काफी डरा हुआ था और से कहता है कि वो आज अपनी गार्ड की ड्यूटी करना भूल गई थी, जिसकी वजह पीठ पर पहरा देने वाले को अंदर आने का मौका नहीं मिल पाया और मुद्दे का शिकार बन गया। दोनों तुरंत वहां पहुंचते हैं जहां डैन की वायु रेल पर बहुत गुस्सा होती है। अपनी गलती पर शर्मिंदा होते हुए वापस घर जाने को होती है और अभी के बाद उसे याद दिलाता है कि उसकी ड्यूटी अभी पूरी नहीं हुई है। ये सुनकर वो उदास मन से अपनी शर्त पूरी कर दी है और घर आकर दुखी मन से फूट फूट कर रोने लगती है। इवान उसे प्यार से समझाता है और तसल्ली देता है। विल को महसूस होता है कि वो इस नई दुनिया के लिए फिट नहीं है और इसीलिए सब कुछ छोड़कर को घूमने का इरादा करती है, लेकिन जाने से पहले को इवान को एक लेटर लिखकर उसे बता देती है कि वो एक पल्स है, अगले दिन वो कभी वापस न इतने का इरादा करके निकल जाती है। जब को लेटर पढ़ता है से बिल्कुल विश्वास नहीं होता। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेल बंजर जमीन पर भटकते हुए एक बेकार पड़ी बिल्डिंग के पास पहुंचती है। वो उजाड़ बिल्डिंग असल में कोका गेमिंग द गोल्डन 64 था। घायल उस कैसे के अंदर जाती है और इधर उधर देखती है कुछ चीमा कोई काउंटर से निकलते थे। बीच उसे हैरानी होती है। वो देखती है कि कोई सीमा पर उम्र का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ था, लेकिन वो की राज उसे नहीं बताता है। उनकी बातों के दौरान को जीना को पता चलता है कि बेल 1 हफ्ते पहले ही 5 से रियलिटी में जागी थी। वो स्वीकार करता है कि इन बल साइन की वजह से बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद हुई थी, लेकिन उसके पास अप्रैल को उन सारी तकलीफ से छुटकारा दिलाने का प्लान था। कुछ ही माह पिंपल्स नाम का एक बड़ा बोतल लाकर उसे पीने को देता है। को ये भी कहता है कि अगर उसने से पी लिया तो वो इस दुनिया में वापस कभी नहीं आएगी, क्योंकि वो सैकड़ों साल आगे की टीचर में पहुंच जाएगी और तब तक पूरी दुनिया में मर चुकी होगी। कुछ दिनों से ड्रिंक पीते हुए गेम खेलने का सजेशन भी देता है। बेल कोई आइडिया आता है और वो अपना फेवरेट चीन फील्ड ऑफ फायर खेलने बैठ जाती है और जब वो इम्पल्स नाम की बोतल को उठाने के लिए आगे की तरफ झुकती है तो उसकी नजर उस पर पड़ती है जो उसकी बेटी ने इसके लिए बनाया था। वो इमोशनल होकर यादों में खो जाती है। उसे दीवान और अपने बच्चों के साथ विदाई सारे खुशगवार पल याद आने लगते हैं। फिर वो एनर्जी ड्रिंक पीने
का इरादा छोड़कर वापस अपने परिवार के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला करके अपने घर की तरफ चल देती है, लेकिन गेट पर उसे गार्ड की ड्यूटी करते दिखाई देता है, जो से बहुत नाराज था और से अंदर आने से रोक देता है और से कहता है कि उसने सबको धोखा दिया है। बेल अपनी हर गलती के लिए उससे माफी मांगती है। अभी उनकी बात चल ही रही थी कि उन्हें दूर से गोलियों की आवाज सुनाई देती है, जबकि बैकलेस आज उनकी कम्युनिटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तब इस बात का खुलासा होता है कि के साथ दरअसल नॉर्मल लोगों का ही ग्रुप था जो इंसानों का मांस